इस वीडियो में बात करेंगे एडिटिंग टैब से रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में। ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है, बहुत कॉमनली यूज में भी आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें फाइंड का। फाइंड का ऑप्शन डॉक्यूमेंट में से किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। फाइंड का बटन दबाने पर आपको एक साइड से नेविगेशन पेन खुलता है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस नेविगेशन पेन को अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे टाइप करना है वो वर्ड जो मैं जिसके अंदर सर्च करना है। जैसे मैं इसके अंदर सर्च करना चाहता हूँ हैज़, तो हैज़ वर्ड कहाँ कहाँ आया मुझे हाईलाइट करके दिखा रहा है। हेडिंग्स में अगर जाऊँ तो मुझे बता रहा है किस हेडिंग के अंडर में ये आता है। पेजेस पे अगर मैं जाऊँ तो किस किस पेज पर ये आया मुझे बता रहा है। फिलहाल मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही पेज है, अगर बाकी पेजेस भी होते तो मुझे दिखाता। रिजल्ट्स पे क्लिक करूँ तो उन पैराग्राफ्स को मुझे दिखा रहा है कि आपका जो हैज़ वर्ड है वो किस किस पैराग्राफ में आया है। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हो। उसके अलावा इसी में ऑप्शन मिलता है आपको एडवांस फाइंड का। एडवांस फाइंड का जो ऑप्शन है वो नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा एडवांस में फाइंड करने के लिए। एडवांस में फाइंड करने से मतलब क्या है, पहले मैं इसे कैंसिल करता हूँ। जैसे मैंने इस दैट वर्ड का सिलेक्शन किया और मैंने इसे बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के लिए मैंने कंट्रोल V बटन यूज़ किया है। और भी कुछ दैट वर्ड्स जहाँ जहाँ पर आया हो उसका सिलेक्शन करके मुझे बोल्ड करना होगा। जैसे एक दैट वर्ड यहाँ आया, मैंने इसको बोल्ड कर लिया। फाइंड करने के लिए मैं फाइंड बटन दबा के यहाँ दैट, देखिए ऑटोमेटिकली टाइप हो गया। ये भी इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, जो भी आपने सिलेक्शन में लिया उसको ऑटोमेटिकली यहाँ डाल देता है। एक इस वर्ड का सिलेक्शन करके मैंने इसको बोल्ड किया। अब दैट वर्ड कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको बोल्ड कर दिया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर केवल ये सर्च करना चाहता हूँ कि दैट बोल्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो इसके लिए एडवांस फाइंड में जाएंगे और मोर ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में जाके मैं करता हूँ कि बोल्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो अब मैं क्लिक करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए इसने इस वर्ड का सिलेक्शन किया, फाइंड नेक्स्ट, उसके बाद इस वर्ड का सिलेक्शन किया और फाइंड नेक्स्ट के बाद इस वर्ड का सिलेक्शन किया। जबकि इसमें दैट वर्ड कई जगह आया, लेकिन इसने केवल बोल्ड वर्ड का सिलेक्शन किया। देखिए दैट वर्ड कहाँ कहाँ पर आया, मैं दोबारा से फाइंड का बटन दबा के दिखा देता हूँ। यहाँ भी दैट वर्ड आया था, लेकिन इसने इसका सिलेक्शन नहीं किया। यहाँ भी दैट वर्ड आया था, यहाँ भी दैट वर्ड आया था। तो एडवांस फाइंड का ऑप्शन हमें किसी एट्रीब्यूट के साथ सर्च करने की फैसिलिटी देता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है गो टू का। गो टू पे क्लिक करके आप पैराग्राफ के किसी पार्ट पर, किसी लाइन पर या डॉक्यूमेंट के किसी कमेंट पर, फुट नोट पर जा सकते हो। इन सब ऑप्शंस के बारे में अभी आप नहीं जानते, क्योंकि ये चीज़ें मैं आगे आपको क्लियर करूंगा तो आपको इनके बारे में समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आप पेज के बारे में जानते हो, लाइन्स के बारे में जानते हो। तो मैं किसी लाइन पे जाके दिखाता हूँ। तो लाइन पे क्लिक करके मुझे यहाँ लाइन का नंबर टाइप करना होगा। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया 20 और मैंने गो टू पे क्लिक किया, तो जो मेरा कर्सर है, जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर, अब वो 20th लाइन पर सर्च ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरीके से किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर आप स्विच कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है रिप्लेस करने का। रिप्लेस से हम किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने दैट वर्ड को रिप्लेस करना है दिस से, फाइंड नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। इसने ये फाइंड किया। अच्छा, यहाँ से फाइंड इसने इसलिए किया क्योंकि मैंने कर्सर को बीच में रखा था। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी शुरू से करना चाहते हैं तो याद रखिए कर्सर को शुरुआत में रखिए। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो उसने अगला तुरंत फाइंड किया। रिप्लेस का बटन दबा के इसने रिप्लेस किया। फिर अगर इसको आप रिप्लेस नहीं करना चाहते तो आप क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट। आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस, और अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी दिस वर्ड दैट वर्ड लिखा हुआ उसको दिस से कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन पे क्लिक करके आप सेलेक्ट ऑल करते हो तो पूरे डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन कर दे। उसके बाद ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर लगाई हुई है, कोई शेप इंसर्ट करी हुई है या कोई और चीज़ ली रखी है, तो ये सब इलस्ट्रेशन में जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सब पिक्चर्स के अंदर आते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए फिलहाल मैं किसी शेप को इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये स्माइली यहाँ ले लेता हूँ। स्माइली जब मैंने लिया तो उसके पीछे टेक्स्ट छिप गया। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट भी प्रॉपर विजिबल रहे तो ये बटन दबाएंगे रैपिंग का, और अभी फिलहाल इस स्क्वायर वाली रैपिंग को यूज़ करेंगे। बाकी के रैपिंग के ऑप्शंस में पिक्चर टूल्स जब कवर करूंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, केवल टेक्स्ट का सिलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करेगा।
अब अगर मैं टेक्स्ट का सिलेक्शन करना भी चाहूँ तो ये सिलेक्शन नहीं करेगा। इस ऑप्शन को डिसेबल करने के लिए आप दोबारा इस पर क्लिक कर सकते हो, और दूसरा तरीका है कि आप टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करो। टेक्स्ट के ऊपर जैसे आप डबल क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन देखिए अपने आप डीएक्टिवेट हो गया। अच्छा, एक्टिवेशन का कैसे पता चलेगा? आपने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए एरो को हाईलाइट कर रहा है। अब अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एरो को हाईलाइट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका सिलेक्शन हट गया। अगला ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट। इसके लिए मैं एक अलग से डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं जिसमें मैंने डिफरेंट फॉर्मेटिंग दे रखी है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग फॉर्मेट से दिए हुए हैं। सिलेक्शन में जाके हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट, लेकिन इस ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको किसी एक वर्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे मैंने इस वर्ड पे क्लिक कर दिया, अब मैं क्लिक करता हूँ सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट, तो इसके जैसा फॉर्मेट जहाँ जहाँ इसे मिला उसने उसका सिलेक्शन कर लिया। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अगर आपने 100 पेज का 200 पेज का कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है और उसके अंदर आपने कई सारी फॉर्मेटिंग्स कई जगह यूज़ करी हैं, और अब आप उनका सिलेक्शन करके आप उन्हें दूसरी कलर देना चाहते हो, कोई दूसरा फॉन्ट देना चाहते हो, तो एक साथ सिलेक्शन करने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी डॉक्यूमेंट छोटा है तो मैं मैनुअली भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। जैसे कंट्रोल का बटन होल्ड करके मैं डबल क्लिक करूंगा किसी भी वर्ड पे तो उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो उस टाइम सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है। तो उस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे ये जो येलो कलर है इसकी जगह मैं ग्रीन चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूंगा सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट, तो ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स का सिलेक्शन कर लिया और यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन हमें मिलता है सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन के लिए मैं अपने उसी डॉक्यूमेंट पर स्विच करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए है। जो भी ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर इंसर्ट करे उन सब के नाम मुझे यहाँ दिखाता रहता है, और इनके नाम मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका नाम चेंज करके लोगो कर देता हूँ, और इनके आगे एक आइस का आइकन बना हुआ आ रहा है। अगर आप इस आइस के आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये इसको ऑफ कर देगा, और फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये इसको ऑन कर देगा। इस तरीके से आप एडिटिंग टैब से रिलेटेड टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे इंसर्ट रिबन से रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में।